हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप बिजनेस के बारे में। आज की डेट में पेट्रोल पंप बहुत फायदे वाला बिजनेस है। खुद का पेट्रोल पंप खोलना अब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना पहले होता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल पंप कैसे खोलते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कितनी लागत आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके लिए कैसे और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों आज जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें से ज्यादातर सरकारी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओईजीसी प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ज्योति नायरा एनर्जी लिमिटेड, एसआर ऑयल, रॉयल डच शेल आदि के हैं। सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के प्रोसेस को सरल बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पेट्रोल पंप खोलने के प्रोसेस के बारे में। पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता और शर्तें होती हैं, जैसे नंबर 1, नागरिकता। एप्लीकेंट का भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक समय भारत में रहा हो। नंबर 2, उम्र। एप्लीकेंट की उम्र कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 55 वर्ष होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 3, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और SC ST OBC कैटेगरी के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए एप्लीकेंट का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं। नंबर 4, जमीन। पेट्रोल पंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन मेन रोड के पास होनी चाहिए। इसके लिए 800 वर्ग मीटर से 1600 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 1200 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 800 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन एप्लीकेंट की खुद की होनी चाहिए। अगर खुद की नहीं है तो कम से कम 19 वर्ष 11 माह या उससे अधिक की लीज पर होनी चाहिए। जमीन कृषि योग्य नहीं होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। जमीन के मालिक से पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी ली जानी चाहिए। अगर जमीन परिवार के किसी अन्य सदस्य की है तो एनओसी और एफिडेविट लिया जाना चाहिए। नंबर 5, फंड रिक्वायरमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 12 लाख का फंड होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में कम से कम 25 लाख का फंड होना आवश्यक है। यह फंड कैश, बैंक डिपॉजिट और ज्वेलरी के साथ साथ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में भी हो सकता है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने में 15 से 20 लाख और शहरी क्षेत्रों या हाईवेज पर 30 से 35 लाख रुपए तक का खर्च आता है। यह धनराशि 2 करोड़ तक भी हो सकती है। अगर एप्लीकेंट इन सभी योग्यताओं और शर्तों को पूरा करता है फिर आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ये लाइसेंस आपको पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। सारी कंपनियां समय समय पर नई पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए डीलरशिप लेने के लिए विज्ञापन निकालती हैं। पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए उनकी वेबसाइट पर अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। व्यक्तिगत KYC यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस KYC जैसे GST रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आदि। जमीन के सभी आवश्यक दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। तब पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करते हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के डीलरशिप के लिए एक कॉमन पोर्टल है, पेट्रोल पंप डीलर चयन.in। इस वेबसाइट के होम पेज पर ही डीलरशिप एप्लीकेशन का लिंक दिया रहता है। इसमें अप्लाई से संबंधित PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच की गई है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए JioBP.in नाम से पोर्टल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसे पहले एसआर ऑयल के नाम से जानते थे, कि पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए nairaenergy.com नाम से पोर्टल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रॉयल डच शेल की डीलरशिप के लिए इसकी वेबसाइट shell.in है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओएनजीसी की सब्सिडियरी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एक ब्रांड के नाम से कर्नाटका और केरला स्टेट में पेट्रोल पंप डीलरशिप देती है। इन सब कंपनी की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। फिर पेट्रोलियम कंपनी की फील्ड रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर किसी जगह पेट्रोल पंप की
डीलरशिप दी जाती है। पेट्रोलियम कंपनी यह भी देखती है कि वह जगह बिजनेस के लिए अच्छी है या नहीं। उसके आसपास 300 मीटर के अंदर में दूसरा पेट्रोल पंप भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी लॉटरी सिस्टम से भी डीलरशिप का अलॉटमेंट किया जाता है। पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिलने के बाद अब बात आती है कि इससे प्रॉफिट कैसे होता है। आपको बता दें कि पेट्रोल या डीजल पर गवर्नमेंट का रेट कंट्रोल होता है। ये पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा डीजल या पेट्रोल बेचने पर डीलर को कमीशन दिया जाता है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पर 3.5 रुपए पर लीटर और डीजल पर 2 रुपए पर लीटर कमीशन मिलता है। इस तरह यदि आप 5000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल बेचते हो तो आपको एक दिन में 27,500 का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर और भी चीजें बेची जा सकती हैं, जैसे मोबाइल और खाने पीने की चीजें। इसके बाद पेट्रोल पंप के खर्चे भी होते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली का बिल, जमीन का रेंट आदि। फिर भी सब हटाकर एक माह में 4 से 5 लाख का शुद्ध लाभ हो सकता है। अब तो पेट्रोलियम कंपनियां खुद ही लैंड लेकर पेट्रोल पंप सेटअप करके डीलरशिप देने लगी हैं। सभी पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट के लिंक और पीडीएफ डॉक्यूमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड यह वीडियो आपको अच्छा और जानकारी देने वाला लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर बिजनेस रिलेटेड और भी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।